समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया, एक दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय, प्राण छूट गए, प्राण गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी, मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता था तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सोसाइटी चेंज करो, क्या मरूंगा, एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की दी है, आज से प्रेरणा ले लो। उसने धोखा दे दिया, दे देने दो, तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ और अपने जीवन को बचाओ। क्या मरना, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें नहीं मरना। कई माताएं कह देती है, कई जीजियां कह देती हैं, हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मरो, यही छाती पे मूंग डालो, काहे मरो। कोई तुमसे कह दे कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो। तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कहते घर से चली जा, अपने बाप के घर जाओ, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा, खुद भी खाओ, सास को भी खिलाओ। जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, डपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। खाना पीना क्यों छोड़े? पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है, पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, बल्कि फोन लगाकर बोलो इडली डोसा भेज। तुम लड़ाई करे थे ना मेरे से, इसीलिए तो भूख लग रही, तेरे से लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है, खा पी के दम लगा रहा हूं, एनर्जी आना चाहिए। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना, कितना ही हो, घर नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा, परिवार नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। हो लड़ाई हो जाए तो हो जाए दो, कोई दिक्कत। वहां जलगांव में कथा थी और एक महिला दरवाजे पे झगड़ा कर ली, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही तो झगड़ा करके निकल गई, अब कल से नहीं आऊंगी, जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे ना, उन्होंने कह दिया माता जा। वो उधर वाले दरवाजे से आई नहीं, दूसरे वाले दरवाजे से आके बैठ गई, दूसरे। तो इधर वालों ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी कि कल नहीं आऊंगी। उसने कहा कथा तेरे पिताजी की है, शिव पुराण है, आऊंगी जा। अब आई तो आई, 4 को और बटोर के लिए आगे बिठाई ले। तो ये सब झगड़ा किस काम का? शंभु, इसमें बस प्रेम बस झगड़ा हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। बिंदु कुएं में डूबकर, पानी में डूबकर मर गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ। सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे तो उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्तिता नहीं है। बिंदु प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी, और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में। पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया, मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा, तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या तुझको? उसने कहा,
मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं बैकुंठ में कैलाश धाम पर हूं, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा सुन, कौन से करवाऊंगी, कौन बाचेगा, कौन करेगा, कौन कहेगा? इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र आए। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी बल्ले बल्ले कर दी। हमारे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है। शिव की कथा से हमारा जीवन की सार्थकता। अब चंचुला रो रही है, क्या करे मोन, कहा शिव पुराण की कथा, अब किससे करवाऊं? देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जाते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया, इसमें नारद। तुम्हारा फर्ज है, नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहां जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना। देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ, आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं, देवलोक में अड़चन उत्पन्न हो रही है, प्रणाम। वैसे तो मुझे लगता है कल से कोई उठेगा ही नहीं। देवऋषि श्राप, देवऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह पे नहीं बैठ सकता। फिर कथा कौन कहेगा? मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन? शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ, जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-30 साल भी निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना ही पड़ती है। वो तुमरुकेश्वर है, तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी कथा कहेंगे, हाँ बनकर बैठी है। शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं होता, शिव पुराण का यजमान अगर कोई है तो शिव पार्वती है। अगर ये मेहता जी भी जजमान बनकर बैठे हैं तो 7 दिन तक ये शंकर पार्वती के स्वरूप में इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और करवा रहे हैं, और आप सब शंकर के रूप में कथा सुन रहे हो और शिव ही इसको बाच रहे। बोल बम का नारा है, बाचने वाला शिव, कराने वाला शिव और करने वाला शिव। शंकर भगवान तैयार हुए ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, इतने सुंदर तैयार हुए कि गणा और गोर बन गए, गणा गोर, ईश्वर जी और गोरा जी। 7 दिन की कथा में जाओ तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाना।